जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है। मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों की। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे अपना दर्द बयां किया है। जी हां, आपको बता दें कि आज बेंगलुरु में विपक्षी एकता को लेकर बैठक है। इसको लेकर पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि महागठबंधन मुझे अपने साथ नहीं ले रही है। क्या कुछ करे पप्पू यादव, पहले उनकी बातों को सुनिए। जो हमारे लिए जीते हैं और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ सबके घर और आंगन तक मैं जाऊँ, और हमेशा हर घर के आंगन को मैंने जल चढ़ाया, चाहे तुलसी सूख जाए चाहे तुलसी जिंदा रहे। हमेशा मैंने प्रयास किया है कि जल चढ़ाकर बिहार की संस्कृति को जिंदा रखूं और कभी भी न्याय में किसी को कमी ना हो। आर्थिक रूप से हर घर की मदद करने का प्रयास किया हूं। कोई ऐसा पीड़ित घर नहीं है जहां आर्थिक मदद नहीं किया हूं। लेकिन इसके बावजूद भी एक पहल है हिंदी पट्टी इलाके में। देश के नेता अलग अलग, आज महागठबंधन की और एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। चलिए, एनडीए का तो मैंने पहले ही कहा कि एक व्यक्ति है जो अपनी बदौलत अब राजनीति नहीं करना चाहती है। वो पवार हो, अजीत पवार हो, कहीं पर पटेल हो, कहीं मणिपुर हो, कहीं कोई हो, कहीं थूक छटा हुआ व्यक्ति जिसको पार्टी को तोड़ दिया, भगा दिया, कुशवाहा जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जिनका हो। चलिए, उन्होंने एक प्रयास तो शुरू किया। 24 में चुनाव जीतने के लिए नेक टू नेक एनडीए ने जिस तरीके से लगातार, चाहे वो यूपी में निषाद का मामला हो, चाहे पटेल का मामला हो, चाहे यहाँ मांझी जी का मामला हो, चाहे किसी अन्य का मामला हो, हर मामले में एक कदम प्रयास करने का सीट टू सीट एनडीए ने कोशिश की। मैं हमेशा, चाहे दंगा का मामला हो, और जब भी महागठबंधन पर हमला हुआ तो पप्पू यादव एक ऐसा छोटा आदमी है। मैंने हमेशा एनडीए और पीएम और बीजेपी पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश हमने की, उसकी गलतियों के खिलाफ। आप मेरा ट्विटर्स देख लें। मैं पुलवामा हुआ 15 को ट्वीट किया, करवाया गया। गोधरा हुआ मैंने तब ट्वीट किया, करवाया गया। केरला स्टोरी आई तब मैंने कहा कि ये स्टोरी ही गलत है। कश्मीर फाइल आए तब मैंने ट्वीट किया था और बताया कि कश्मीर फाइल में किस चीज़ को जोड़ा गया है। फिर आदि पुरुष आया, मैंने तभी कहा कि ये गाली गलौज उस रामायण के युग में नहीं था जो आज ये हनुमान से गाली दिलवा रहे हैं। जो शब्द, जब वो शब्दावली ही नहीं थी तो आज ऐसी गाली कैसे। तो हमेशा मैंने चैलेंज किया है इन गलत तरीके की चीज़ों को। हमेशा मैं महागठबंधन और बिहार के विपक्ष के रूप में मैं हमेशा खड़ा रहा। जब भी कोई बारी आती है तो विपक्ष की भूमिका में 17 साल के बाद बीजेपी पहली बार राजनीति करने के लिए पूरी ताकत लगा के 2000 आदमी नहीं जुटा पाए, और एसआईएस को गार्ड को बुलाना पड़ गया, और उसके बाद मिर्ची गुर्दी सबका उसको सहारा लेना पड़ गया, और उसके बाद उसने डोमिसाइल मुद्दे पर कोई बात नहीं की। तेजस्वी 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 तेजस्वी। अब एक व्यक्ति अब मैं लगातार इस मामले में प्रयास किया। पहले भी इन्होंने बैठक की और भी लोगों को बुलाया, मैंने फिर दोबारा आज बैठक हो रही है। मुझे लगा कि आखिर जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो एनडीए के करतूत के खिलाफ, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रखर हो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के कुकर्म और कुकृत्य के खिलाफ, उसके तरीके के खिलाफ, जो कंप्लीट डेमोक्रेसी और आर्थिक आज़ादी के सवाल पर, इंडियन संविधान के सवाल पर और इतिहास के सवाल पर लगातार सबसे ज़्यादा बात रखता हो, बिना जाति धर्म के मजहब के। आखिर क्या कारण है कि जब मैंने कई बार लालू जी से भी हम मिले और तब भी ये बात हुई कि तेजस्वी जी बैठेंगे करेंगे, आखिर कौन, क्या कारण है। मैंने कई बार कहा कि ये चुनाव 2025 का नहीं है। यदि किन्हीं के मन में यह सवाल है कि 2025 के चुनाव को देखते हुए मैं कोई राजनीति करूं, तो आज जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है 2000 अपनी, चाहे ममता दीदी इतना ज़्यादा परेशान होने के बावजूद कांग्रेसी लोकल इकाई क्या नहीं कहा, तब ममता दीदी साथ में है। लोकल इकाई दिल्ली की क्या नहीं कहा, तब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया अरविंद केजरीवाल जी को।
लगातार कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बड़प्पन और दिल दिखाया, क्या हम बिहार में उस बड़प्पन के साथ खड़े नहीं हो सकते? क्या दिल नहीं दिखा सकते? जबकि मैंने कई बार नीतीश जी को तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं किसी का ज्योतिष तो हूं नहीं कि खामियाजा भुगतना पड़े। हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूं, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूं कि लोगों के मुद्दों के साथ मैं खड़ा रहा हूं। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। बूंद-बूंद तालाब भरता है सर, मैंने तो बूंद-बूंद तालाब भरता है, मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है महागठबंधन? सर, वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं और कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाले व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। सर, क्या यही कारण है? देखिए, मैं व्यक्तिगत, मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मैं, हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, या कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझें। मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूँगा कि मैं उनके साथ रहूँ। वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे, उन्हें तय करना है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पप्पू यादव का कहना है कि आखिर हम पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन मुझे अपने साथ नहीं ले रही। आखिर इसमें क्या परेशानी हो गई है? मेरे साथ बिहार की तमाम जनता हैं, हम ऐसा क्या कर दिए कि महागठबंधन हमारे साथ नहीं हो रही है। अब उसके बाद उन्होंने यह भी बताया है कि अगस्त तक हम इंतज़ार करेंगे, कोशिश करेंगे कि महागठबंधन के साथ जाए। अगर नहीं कुछ ऐसा हो पाता है तो फिर आगे का हम डिसीजन लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते हैं इनसाइडर लाइव। नमस्कार।